ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे वैशाख अमावस्या की, जो कि साल 2024 में 8 मई को पड़ रही है। अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से कुंडली में लगे हुए कई प्रकार के दोष, चाहे वह पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, शनि दोष हो या फिर अन्य किसी भी ग्रह संबंधित पीड़ाएं हों, वो सभी पीड़ाएं समाप्त होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन में चल रही समस्याएं आखिर किस वजह से है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जीवन में चल रही परेशानियों का जो वजह है, असल वजह, कई लोगों को शनि संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं। शनि जिनकी फेवर में नहीं होता है, जिनके पक्ष में नहीं होता है, उन्हें शनि संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यापार में लगातार घाटा होता है। इसके अलावा समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बदनामी होती है, शत्रु परेशान करते हैं और व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में दुर्भाग्य ने उसे घेर रखा है। इसके अलावा भी कई ऐसे दोष होते हैं जो हमारे दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि यदि आपको पता है कि आपका बुरा समय किस वजह से आपके जीवन में आपको परेशान कर रहा है, और अगर नहीं भी पता है तो भी आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो बिना किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाए भी आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में परिवर्तित कर सकते हैं। आवश्यकता है तो बस आपको दृढ़ विश्वास के साथ इन कार्यों को आरंभ करने का। आप इस अमावस्या से आरंभ करके लगातार 3 से 4 अमावस्या तिथि पर ये कार्य कीजिए। और ये अमावस्या तिथि पूरे महीने में 30 से 31 दिनों का यह महीना होता है। इसमें से पूरे महीने में एक अमावस्या तिथि आती है, तो बस एक बार, महीने में एक बार आपको ये कार्य कर लेने हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और आपकी जो समस्याएं हैं वह जड़ से समाप्त हो जाएंगी। साल 2024 में वैशाख मास की अमावस्या तिथि 7 मई को सुबह 11:41 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 8 मई को सुबह 8:52 पर होगा। और उदया तिथि के आधार पर वैशाख की अमावस्या 8 मई को रखी जाएगी। इस दिन बुधवार होगा। बात करें वैशाख मास की इस अमावस्या पर स्नान के शुभ मुहूर्त का, तो ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:11 से शुरू होकर 4:51 तक रहेगा। इस बीच आपको स्नान कर लेना है। इसके अलावा लाभ मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर सुबह 7:14 तक है। इस बीच भी आप स्नान कर सकते हैं। फिर अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से सुबह 8:55 पर रहेगा। इस बीच भी आप स्नान कर सकते हैं। यदि आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो इससे श्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप घर पर स्नान करते हैं तो आज के दिन स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर इसके बाद स्नान करें। अमावस्या तिथि पर जब आप स्नान करते हैं तो बाल धोकर स्नान नहीं किया जाता है, इस बात का सदैव ध्यान रखें। और घर में गंगा स्नान का लाभ लेना चाहते हैं तो जल में गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। मुहूर्त मैंने आपको कई बताए हैं। प्रातःकाल 8:55 तक मुहूर्त बताए हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अमावस्या पूर्णिमा पर जितना सुबह आप स्नान कर लें वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली कोशिश रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर नहीं हो पाता है तो भी आप कम से कम में 5:30 बजे तक स्नान कर लें, ये सबसे उत्तम होगा। इसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और तुलसी जी को अवश्य सींचें। तुलसी जी की सेवा करने से स्वयं नारायण भी आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तुलसी जी की सेवा अवश्य करें। जिनकी तुलसी सूख गई है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, अभी ऐसा मौसम चल रहा है कि कई लोगों की तुलसी सूख गई होंगी, कुछ लोगों के तुलसी में कीड़े लग गए होंगे, तो आप घबराएं नहीं इससे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मौसम के प्रभाव की वजह से इस समय प्रायः लोगों की तुलसी सूख जाती है। आप इनकी सेवा करते रहें, और अगर कीड़े लग गए हैं तो तुलसी बदल लें, और तुलसी में आप हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें बीच बीच में, तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं। और तुलसी आप गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार ऐसे दिनों में लगाएं। अब बात करते हैं कि वो कौन सा
कार्य है जो आपको अमावस्या तिथि पर करना चाहिए, जिससे आपका बुरा समय समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि पर तुला दान करें। तुला दान वो होता है जब आप अपनी वजन के बराबर कोई चीज़ दान करते हैं। अब पहले के समय में जो राजा रजवाड़े थे वह तुला दान करते थे। तो तुला दान इस प्रकार से होता था कि सोना, अपने वजन के बराबर सोना, चांदी, हीरे, मोती इस प्रकार से दान किए जाते थे। लेकिन हमारे द्वारा तो इस समय संभव नहीं है कि हम इस प्रकार के दान करें। आप अमावस्या तिथि पर अपने वजन के बराबर चारा आप हरा चारा खरीद लें या फिर सूखा चारा खरीद लें, और यह चारा खरीद कर जाकर किसी गौशाला में दान कर दें। ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने संतान के लिए करना चाहें तो ये भी आप संतान के वजन के अनुसार हरा या सूखा चारा खरीद के गौशाला में दान करें। लगातार आपको 3 से 4 अमावस्या पर यह कार्य करना है। चाहे कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, वह दोष समाप्त होगा। और जो महिलाएं हैं, मान लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी आ रही है, पति के साथ तालमेल कुछ ठीक नहीं है, पति से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, आप डिप्रेशन में जा रही हैं, तनाव में जा रही हैं, तो आप अपने लिए भी ये कार्य कर सकती हैं। आप करके देखिएगा, चाहे कुंडली में कैसा भी दोष हो, पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, शनि संबंधित समस्याएं हो, मार्केश दोष हो, वो सारी समस्याएं समाप्त होगी। आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा। जो मैंने आपको हरा चारा या सूखा चारा कहा है, यह आपको महीने में एक बार ही करना है अमावस्या तिथि पर। और जो चारा होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, तो आप अवश्य ही कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खर्च की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो करके अवश्य देखिएगा। जीवन में बहुत परेशान है और परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं, तो इसी अमावस्या से यह उपाय करना आरंभ कर दें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।